ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सर्कल्स वाला चैप्टर। प्रीवियसली ट्रिग्नोमेट्री और इसके एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तक सारा मैथमेटिक्स पार्ट हो चुका है। सिंगल लेक्चर रिविजन्स हैं सारे, वन शॉट आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। और ये जितने भी क्लास नोट्स वगैरह है ये मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। वहाँ से आप जो भी क्लास नोट्स हैं निकाल के प्रैक्टिस के लिए ये कर सकते हैं। उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रहते हैं, कभी कभी और मैं अगर क्लास में कुछ छोड़ दिया तो उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो अभी पढ़ेंगे हम सर्कल्स। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए सर्कल्स चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्या है, सर्कल्स के कुछ डेफिनेशंस आना। बेसिक सर्कल का डेफिनेशन, इसमें सिकेंड किसको बोलते हैं और टैंजेंट किसको बोलते हैं, कॉर्ड क्या रहता, सेगमेंट क्या रहता, बस ये चंद चीज़ें हैं। और उसके अलावा 2 थ्योरम्स है, वो थ्योरम्स में एंड में प्रूव करवा देता हूँ। तो देखिए व्हाट इज सर्कल। सर्कल इज the collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in a plane is called a circle. For example students, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे जिनका डिस्टेंस इस पॉइंट से इक्वल है। जैसे कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से चारों साइड जो है सुना, ये सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस इक्वल है। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हम सर्कल, जो कि सेंटर वाले पॉइंट से सारे के सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट देखो, द फिक्स्ड पॉइंट इज द सेंटर एंड द फिक्स्ड लेंथ इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। ठीक, नेक्स्ट द कॉर्ड, द लाइन जॉइनिंग द सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स पे, किसी भी ये 2 पॉइंट्स है, इन दोनों को अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको कॉर्ड बोल रहे हैं। यहाँ पे इसको कॉर्ड बोल रहे हैं। जैसे कि इसको नाम दे देंगे पी क्यू, क्या है, कॉर्ड है। इस केस में यहाँ पे कौन सा कॉर्ड है, यहाँ पे ये एम एन तो पूरा ये है। चलो यहाँ से एक लाइन हम डालेंगे, ये वाला एक कॉर्ड है। नाउ आर्क, ए पीस ऑफ द सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। देखो एक छोटा सा हिस्सा, सर्कल का छोटा सा हिस्सा, यानी कि ये क्यू ओ पी, ये जो लाइन है ना, ये आर्क है। ये लाइन क्या है, ये लाइन कॉर्ड है। ठीक, ये लाइन आर्क है। उसी तरीके से ये बड़ा वाला लाइन मेजर आर्क कहलाता है, छोटा वाला लाइन माइनर आर्क कहलाता है। छोटा अगर इतना छोटा भी ले लेंगे, इसको भी हम बोलेंगे तो ये भी आर्क ही होगा। नेक्स्ट सेगमेंट, द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये जो एरिया है इसको बोलेंगे सेगमेंट। ये है सेगमेंट। नेक्स्ट देखेंगे सेक्टर, रीजन बिटवीन एन आर्क एंड 2 रेडिया इज कॉल्ड, ये सेक्टर होना चाहिए, सेक्टर। देखो ये सर्कल है, इस सर्कल में ये एक रेडियस है, ये रेडियस है, इन रेडियस के बीच में आने वाले एरिया को बोलते हैं सेक्टर। ये वाला है सेक्टर। ठीक, नेक्स्ट सीकेंट ऑफ अ सर्कल, a line which intersects a circle at 2 distinct points is called secant। यहाँ पे देखो एक लाइन जो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही है उसको बोलेंगे सीकेंट। ये है सीकेंट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच करने वाली और कंटिन्यू जाने वाली। तो कॉर्ड में और सीकेंट में क्या फर्क है, सीकेंट क्या करता है, कंटिन्यूअसली कट करके दोनों साइड चला जाता है। कॉर्ड क्या रहता है, बस यहीं से ये वाला लाइन जो दोनों सर्कमफ्रेंस के पॉइंट्स को ज्वाइन करता है वो रहता है कॉर्ड। नेक्स्ट देखेंगे टैंजेंट टू ए सर्कल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर थ्योरम है हमारा। ए टैंजेंट टू ए सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स और टचेस द सर्कल एट ओनली 1 point। Here PQ is the tangent that touches the circle at A। ये लाइन देखो, ये लाइन जो सर्कल को बिल्कुल एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, इसको बोलेंगे टैंजेंट। ठीक, मैं अभी इसका देखो आपको रिवीजन करवा देता हूँ। ये एक सर्कल है, ये पॉइंट से ये सारे पॉइंट्स जो भी सर्कल पे आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। ठीक, ये जो है सुना रेडियस है, जैसे कि इसको O बोलेंगे और इसको M बोलेंगे, तो OM क्या हो जाता, OM हो जाता रेडियस। और एक लाइन है हमारा ये वाला, ये जो लाइन है, जैसे कि ये सेंटर हो गया और ये पी क्यू हो गया, तो पी क्यू क्या हो गया इस केस में, पी क्यू हो गया कॉर्ड। ठीक, फिर उसके बाद आर्क, जैसे कि इसी फिगर में देखो पी ओ क्यू जो है सुना, पी ओ क्यू ये कह लेंगे आर्क। ठीक, पी ओ क्यू आर्क कह लेंगे ये वाला।
यहाँ से मैं आर्क को दूसरे कलर में डाल देता हूँ, ये वाला, ये है आर्क, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ये वाला आर्क, ये आर्क, ठीक। और ये वाला जो है सुना, ये लाइन पी क्यू है कॉर्ड, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे उसी तरीके से यही सर्कल में हमको चाहिए सेक्टर। तो सेक्टर क्या था, देखो सेक्टर दो रेडियस, ये सेंटर है समझेंगे, इस सेंटर से एक रेडियस, ये एक रेडियस, इसके बीच में आने वाला ये जितना भी एरिया है ना, ये वाला एरिया कहलाता सेक्टर। ये एरिया बिटवीन द टू रेडियाई, दो रेडियाई के बीच में आने वाला एरिया अब कहलेंगे सेक्टर, ठीक। ये समझ लो आप, ये O है, ये P है, ये Q है, तो एरिया बिटवीन OPQ कहलेंगे, ये कहलेंगे सेक्टर, ठीक। आर्क हो गया, सेक्टर हो गया, फिर आर्क और इसके बीच में आने वाला टेंजेंट है, जैसे कि आर्क और इसमें बीच में आने वाला एरिया को हम बोलेंगे सेगमेंट। इस केस में देखो सेगमेंट क्या रहता, सेगमेंट होता ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है सेगमेंट। इसको भी नाम दे देंगे हम POQ। इस केस में POQ क्या है, ये है सेगमेंट, ठीक। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर देखो ये वाला सेक्टर जो है सो ना, मेजर सेक्टर नहीं कहलाता, ये वाला है माइनर सेक्टर, और दूसरी तरफ भी सेक्टर है, ये वाला एरिया भी तो सेक्टर है, तो इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। उसी तरीके से ये वाला छोटा एरिया है, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये वाला एरिया को बोलेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक। सेगमेंट्स भी हो गया, आर्क भी हो गया, कॉर्ड भी हो गया। नेक्स्ट है सीकेंट, और फाइनली आ जाता हमारा टेंजेंट, सीकेंट एंड टेंजेंट। एक लाइन जो किसी भी दो पॉइंट्स पे कट कर रही, इसको बोलेंगे सीकेंट। ये हो गया सीकेंट। इसका ज्यादा हमारे पास यूज नहीं है, हमारा ज्यादा यूज है, हमारे पास सबसे ज्यादा यूज है इस चीज का, जो कि ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक। इसी ट्रायंगल में अगर हम एक लाइन ले ले रहे हैं, तो ये वाली लाइन, ये लाइन अगर टच कर रही किसी एक पॉइंट पे, ठीक, तो इसको बोलेंगे टेंजेंट। ये है हमारा, ये है टेंजेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये है सेंटर, और सेंटर से जो है सो ना, ये टेंजेंट होता परपेंडिकुलर, ये एंगल होता 90 डिग्री से। ये हमारा फर्स्ट थ्योरम है, ठीक। तो यहाँ पे मेजॉरिटी पार्ट्स हमारे कवर्ड हैं। उसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टेंजेंट टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट क्या करता, सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता, अगर दो पॉइंट पे टच कर गया तो वो बन जाता सीकेंट। सिमिलरली वी कैन ड्रॉ इन्फिनिटली मेनी टेंजेंट्स टू अ सर्कल। एक सर्कल कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं आप, इन्फिनिटली मेनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, जितने चाहे उतने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब सर्कल और इसमें टेंजेंट में एक ही पॉइंट कांटेक्ट रहता, सर्कल और इसमें एक ही पॉइंट कांटेक्ट रहता, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, ठीक। ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये टेंजेंट का और सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, मैं भी इसको यहाँ पे देखेंगे। ये वाला थ्योरम फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, और ये भी दो थ्योरम्स है यहाँ पे, दोनों थ्योरम्स देख लो। थ्योरम 4.1 है, ये अभी इसको प्रूफ करूंगा मैं एंड में, ये दोनों थ्योरम्स मैं प्रूफ कर दूंगा। जो भी एग्जाम के लिए है इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे आपको आ जाता है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द
रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक सेंटर ऑफ सर्कल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अब भी देखें हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या रहता, ये सर्कल और एक ये टैंजेंट को टच करने वाला पॉइंट होता। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम सेंटर ऑफ सर्कल को ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल बना था वो 90 डिग्रीज बना था और इट इज परपेंडिकुलर, जैसे कि ये ओ ए हो गया और ये एम एन हो गया। तो हम बोल सकते हैं ये ओ ए जो है ना परपेंडिकुलर है किसको, एम एन को, ये टैंजेंट को ओ ए परपेंडिकुलर है। ये है फर्स्ट थ्योरम। ठीक, नेक्स्ट सेकंड थ्योरम क्या है, द लेंथ्स ऑफ टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब समझो कि एक सर्कल है, इस सर्कल को इस पॉइंट से मैं दो टैंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक टैंजेंट ड्रॉ करा, ये एक टैंजेंट ड्रॉ करा। ठीक, ये जैसे पी पॉइंट है और ये क्यू है और ये आर है और ये सेंटर में लेटर से ओ है। तो इसका मतलब एक ही पॉइंट से पी से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दो टेंजेंट्स, तो इसका मतलब क्या है, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर होता। मतलब ये जो टेंजेंट का लेंथ है, ये जो टेंजेंट का लेंथ है वो इक्वल रहता। ठीक, ये सेकंड थ्योरम होता है। ठीक, फर्स्ट थ्योरम क्या है, ये 90 डिग्रीज रहता बोल के, और सेकंड थ्योरम क्या है, ये दोनों इक्वल रहता है। क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल रहता है। ठीक, इसके बाद देखेंगे इस चैप्टर के कुछ मल्टीपल चॉइस है जो कि बहुत थोड़े हैं प्रॉब्ली। नेक्स्ट देखेंगे, स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। दो पॉइंट से अगर जा रहा, 2 पॉइंट्स के सर्कल को क्या बोल रहे हैं, पासेस थ्रू। पासेस थ्रू मतलब उससे चले जा रहा, टचेस नहीं, पासेस थ्रू मतलब चले जा रहा, तो वो क्या हो जाता, सीकेंट हो जाता। कॉर्ड क्या रहता, विच जॉइंट्स द एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफरेंस क्या रहता, ये जो सर्कल रहता, बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है, यहाँ से अगर चलते चलते हम चले गए तो एक सर्कमफ्रेंस आ जाता। आप किसी भी ग्राउंड चीज के अगर आप गोल गोल घूम रहे ना, तो इसका मतलब आप सर्कमफ्रेंस पे उसके चल रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाता है, सीकेंट। नेक्स्ट देखेंगे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। एक ही पॉइंट से अगर जा रहा है स्ट्रेट लाइन, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टैंजेंट। एक ही पॉइंट से अगर जा रहा है, ये सर्कल से एक ही पॉइंट टच करके जा रहा है, लेकिन तो उसको क्या बोलेंगे, टैंजेंट बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इन द गिवन फिगर बीसी, जो बीसी है, बीसी ये वाला बीसी क्या है, बीसी ऑब्वियसली कॉर्ड है, बीसी कॉर्ड है। अब इसके अंदर डीबीई क्या है, डीबीई टैंजेंट है। ठीक, और एबी क्या है, एबी डायमीटर है, एबी डायमीटर है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगाऊं ओ, तो ओ ए क्या है, ओ ए रेडियस है। ठीक, ओ ए रेडियस है और ए ओ बी डायमीटर है, ओ बी भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, शायद ये बैकग्राउंड थोड़े से नहीं दिख रहे, थोड़ा इसको जूम करके देखिए। इन ए सर्कल विद सेंटर ओ द सीकेंट इज। अब ये सीकेंट कौन सा है, यहाँ पे देखो एक्स वाई दिख रहा है, यहाँ पे आपको अगर नहीं दिख रहा तो इसको जूम करके देखिए, छोटा सा एक्स वाई दिख रहा है, ये एक्स वाई जो है ना सीकेंट है। बाकी के क्या है, पी क्यू कॉर्ड है और आर ओ क्यू ये डायमीटर है और ये टैंजेंट है। ठीक, हमारे को ये पूछ रहा हूँ, ये एक सीकेंट है। ठीक, तो थोड़ा जूम करके देखो इसको, बहुत छोटा है। नेक्स्ट देखेंगे, इन द फिगर द कॉर्ड इज। कॉर्ड कौन सा है इसमें, कॉर्ड कौन सा है, अभी आपको उसमें जूम करवा देता हूँ, ये वाले में कॉर्ड कौन सा है, इसमें कौन सा दिख रहा है, कॉर्ड दिख रहा है ये वाला। तो ये वाला तो डायमीटर है, नहीं, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सबसे बड़ा कॉर्ड जो है सोना, वो होता डायमीटर। तो अब इस केस में जो एम एन है वो है कॉर्ड। ठीक, तो ये सी डी क्या है, सी डी है सीकेंट, ये है सीकेंट। तो ए बी क्या है, ए बी है टैंजेंट। ठीक, देखेंगे यहाँ पे देखो, तो हमारे को क्या चाहिए, एम एन कॉर्ड है। कभी भी कंफ्यूज नहीं कर लेना, अगर डायमीटर नहीं दिया तो इसके अंदर कोई फर्क की बात नहीं है, क्योंकि डायमीटर भी कॉर्ड ही रहता। नेक्स्ट देखेंगे, इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन द टैंजेंट एंड द रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ओ ए का बीच में का एंगल पूछना, ये वाला एंगल। तो जाहिर बात है 90 डिग्रीज रहता, रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्रीज होता। नेक्स्ट देखेंगे, एपी बीपी आर द टैंजेंट्स टू अ सर्कल। ये एपी बीपी आर टैंजेंट्स टू अ सर्कल।
एंगल APB इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल APB मतलब ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक। तो देन द मेजर ऑफ एंगल OAP, OAP मतलब ये एंगल पूछ रहा, OAB, OAP ये वाला एंगल पूछा। ये वाला एंगल 90 डिग्री रहता है ऑब्वियसली, ये वाला 90 डिग्री। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स OAB भी पूछता, एंगल OAB पूछता, मतलब ये वाला एंगल, ठीक। ये वाला एंगल निकालना आसान है। क्यों इजी है? देखो ये वाला सर्कल है, ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है और ये सेंटर है। तो देखो सेंटर से ये जो एंगल्स बनते हैं ना, ये 90 बनता, ये 90 बनता और ये 30 बनता। तो हमारे को मालूम है कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता? 360 होता। मतलब ये एंगल को हम समझ लेंगे x, ये एंगल को समझ लेंगे y, ये एंगल हमारे को निकालना है तो इसको p समझ लेंगे। तो p प्लस x प्लस y प्लस 30 इज इक्वल्स टू ये होता 360 डिग्रीज, ठीक। तो x और y तो 90-90 होता, क्योंकि रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेकिंग एन एंगल विद टेंजेंट क्या रहता? 90 डिग्रीज रहता। मतलब x और y दोनों भी 90 है, x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 90। देखो x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज है, तो ये 90 ये 90, तो p प्लस 90 प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 360 हो गया। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 30 210, 360 में से 210 निकाले तो p इज इक्वल्स टू 360 माइनस 210 इज इक्वल्स टू 6 में से 1 गया क्या होता? 5 होता, 0 में से 0 0 हो गया, 3 माइनस 2 150 डिग्री, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक। नेक्स्ट देखिए, द एंगल बिटवीन टू रेडिया ऑफ अ सर्कल इज 130। एंगल बिटवीन दोनों रेडिया के बीच में का ये एंगल 130 डिग्री है। देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द रेडिया इज, यहाँ पे देखो ये अगर 130 है तो ये ऑटोमेटिकली 50 डिग्री होता। मालूम कैसा हुआ? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 रहता, क्योंकि ये दोनों 180 है, ठीक। ये 180 रहता, तो उन्हें बोल रहा है ये वाला एंगल 130 है, तो ये हो जाता ऑटोमेटिकली 50 डिग्री, ठीक। ये होता 50 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। इसको हम थोड़ा सा नीचे लेंगे। दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, मतलब ऐसे वाले दो पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये एक रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होता है? ये भी 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो 3 प्लस 3 कितना होता है? 6 सेंटीमीटर होता है डायमीटर इसका, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे, यहीं पे और कुछ क्वेश्चंस है। यहाँ पे AB and CD are two parallel tangents of a circle of radius 6 cm, then the distance between the tangents is। वही है, अगर दो टेंजेंट्स के बीच में हमारा को डिस्टेंस है, ये इसके बीच में 6 है तो ये भी 6 होता, तो 6 प्लस 6 हो जाता 12 सेंटीमीटर। इजी है इसका। इन द फॉलोइंग फिगर PA, PC and CD are tangents drawn to a circle of center O। If AP is 3 सेंटीमीटर, AP इसमें 3 सेंटीमीटर, देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ये वाला फिगर में इसमें AP 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक। और क्या बोल रहा? AP 3 सेंटीमीटर है और CD 5 सेंटीमीटर है। CD कहाँ पे है? ये CD 5 सेंटीमीटर है, CD 5 सेंटीमीटर है। और क्या पूछ रहा? देन द लेंथ ऑफ PC इज, PC का लेंथ हमारे को चाहिए, PC ये टोटल लेंथ है, ठीक। अभी इसको देखो थोड़ा सा जूम करके देखो, यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर दिया, तो क्या AP और PB सेम रहता लेंथ? ये सेम रहता, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही रहता, क्योंकि इक्वल टेंजेंट्स हैं। इक्वल टेंजेंट्स कहाँ से? एक्सटर्नल पॉइंट से। दो टेंजेंट्स, ये भी टेंजेंट हुआ, ये भी टेंजेंट हुआ, दो टेंजेंट्स क्या रहते हैं? इक्वल डिस्टेंट रहते हैं। इसका मतलब ये भी 3 हुआ, ये 5 रहा तो ये भी 5 रहता है। या एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? ये 3 हुआ, ये 5 हुआ, तो टोटल 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। यस, तो इसका आंसर है 8 सेंटीमीटर, ये वाला। सिमिलरली देखो, इन द फिगर TP and TQ आर द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल सेंटर O, द मेजर ऑफ एंगल PTQ, ये वाला एंगल का मेजर पूछ रहा है। इजी है, ये 110 है, 110 रहा तो ये 110 प्लस एंगल PTQ का मेजरमेंट कितना रहता? 180 डिग्री रहता। ये 110 उधर चला गया तो एंगल PTQ क्या रहता? 180 माइनस 110,
तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 70 डिग्रीज आता है, 70 डिग्रीज। ठीक, नेक्स्ट, ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग, उसको बोलेंगे सीकेंट। 1 पॉइंट रहा तो टैंजेंट। ठीक, और एक क्या है, सेंटर से एक कोई भी सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल पे एक लाइन डालेंगे तो वो रेडियस कहलाता है, परपेंडिकुलर तो आपको मालूम है जो 90 डिग्रीज है। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखो, इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर द टैंजेंट्स, पी ए एंड पी बी टैंजेंट्स, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर हुआ। नेक्स्ट, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, इफ पी ए इज 5 सेंटीमीटर, पी ए 5 सेंटीमीटर हुआ, एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 60, ये एंगल हो गया 60 डिग्रीज। तो देखो क्या फाइंड आउट करना है, देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज, ए बी का कॉर्ड हमारे को लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक, तो क्या होता देखो, हम अगर यहाँ से ज्वाइन करेंगे ये वाला और ये वाला, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे तो क्या होता, ये पी ए जो है इसमें ना 5 सेंटीमीटर, तो पी बी भी 5 सेंटीमीटर, हमको लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी चाहिए। अगर हम किसी तरीके से एंगल को 60-60 प्रूव कर सकेंगे तो ये एंगल क्या हो जाता मालूम है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो ऑल साइड्स इसके इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स देखो, ये 60 डिग्रीज है और ये एंगल कितना होता, ये एंगल होता 60 के ऑपोजिट वाला एंगल कितना होता 160 प्लस एक्स, ये एंगल ए ओ बी समझेंगे, 60 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू आता 180 डिग्रीज, मतलब ये एंगल का सम 180, मैं शुरू से भी यही बताते आ रहा हूँ। तो ये 60 उधर चला गया तो एंगल ए ओ बी क्या कहलाता, एंगल ए ओ बी हो जाता 180 माइनस 60, 180 में से 60 गया तो 120। तो स्टूडेंट्स देखो, ये हो गया 120, तो जब ये 120 हो गया तो ये एंगल कितना बचता, ये एंगल बचता 60, क्योंकि एंगल्स इसके बराबर रहता है। तो ये कितना हो गया 60 बचा, तो ये 30, ये 30, ये 30, ये 30, ये 90 रहता मालूम है, तो ये हो गया 60, ये हो गया 60, तो 60 60 60 अब बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल एंगल 60 60 रहा तो ये 60 60 60 रहा तो ये साइड्स भी इक्वल रहता है, तो इसका आंसर आता 5 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इन द फिगर ए बी इज टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, P is the point of contact, angle OAP, angle OAP is equals to 50 degrees. Find angle AOP, AOP चाहिए। देखो ये 50 दिया, ये हो जाता 90, तो हमको ये एंगल फाइंड आउट करना है। देखो गिवन हम लिख लिए, तो इन ट्रायंगल AOP, ट्रायंगल AOP में एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू हो जाता 180 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि sum of interior angles of a triangle, sum of interior angles of a triangle। तो देखो एंगल O कितना दिया हुआ है हमको मालूम करना है, एंगल O प्लस एंगल A कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, एंगल P कितना है, एंगल P हमेशा हमारे को मालूम है कि टेंजेंट जो है सो ना परपेंडिकुलर होता, तो ये हो गया 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180, 50 और 90 कितना होता 140 होता, 140 उधर चला गया तो एंगल O इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140, तो एंगल O हो जाता 180 में से 140 गया तो ये होता एंगल O इज इक्वल्स टू 40 डिग्रीज। तो आप इसको लिख सकते हैं एंगल AOP इज इक्वल्स टू 40 डिग्रीज। ठीक, नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर एंगल AOB इज 2 टाइम्स एंगल APB। AOB कितना है 2 टाइम्स एंगल APB है, ये अगर x रहा तो ये 2x होता, इन 2 टाइम्स होता। ठीक, देन द वैल्यू ऑफ APB इज, APB कितना है, ऑब्वियसली ये हो गया 90 और ये हो गया 90, 90 90 प्लस 2x प्लस x, सिंपल है, इसको ऐड कर लेंगे। देखो इन क्वाड्रिलेटरल AOBP एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। इसमें क्या करना मालूम है, लेट एंगल APB भी x बोल के अज्यूम करना पहले, लेट एंगल APB इज इक्वल्स टू x। इसको अगर x अज्यूम करें ना तो जो AOB होता वो 2x, क्योंकि उन्होंने डबल बोला, इसका डबल बोला, APB इज x एंड एंगल AOB इज इक्वल्स टू 2x, क्योंकि उन्होंने डबल बोला तो ये 2x हो गया। अब सारे वैल्यूज रखो, एंगल A मालूम है 90 डिग्री रहता,
क्योंकि ओ ए जो है सो ना परपेंडिकुलर होता 90 डिग्री, तो एंगल ए 90 डिग्री प्लस एंगल पी एक्स प्लस एंगल ओ 2x प्लस एंगल बी 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक, ये 90 और 90 कितना होता 180, 180 उधर चला गया तो माइनस में हो जाता, तो x और 2x हो जाता 3x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 90 प्लस 90 180 हो गया। 3x इज इक्वल्स टू 360 में से 180 गया, 180 बचा, तो x इज इक्वल्स टू ये 3 उधर चला गया तो 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3 6 जा, तो x इज इक्वल्स टू हो गया 60 डिग्री। तो एंगल APB इज इक्वल्स टू कितना आ गया, एंगल APB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। Two concentric circles of radii 5 cm and 3 cm are drawn. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. तो देखो यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे एक सर्कल है, ये दोनों सर्कल है, तो हमारे को क्या फाइंड आउट करना है। एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर करेंगे और एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो ये है 3 सेंटीमीटर। हमको लेंथ ऑफ द कॉर्ड चाहिए, ये वाला लेंथ चाहिए। ठीक, तो ये O समझेंगे, ये A, ये B और ये, हमको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ AB फाइंड आउट करना है। कैसा मालूम हुआ, यही बोल रहा, बोल के उन्हें क्या बोल रहा मालूम है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब सेम सेंटर से दो सर्कल्स अगर ड्रॉ करेंगे, उन्हें किसका किसका लेंथ दिया हुआ है, हमारे को दिया हुआ है OB का लेंथ, क्योंकि रेडियस कितना दिया हुआ है, OB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, उन्हें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये OB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हुआ। फिर हमारे को OP दिया हुआ है, OP इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ये OP भी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ AB फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये वाला 90 डिग्री होता हमारे को मालूम है, रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट को अगर जहाँ पे टच कर रहा वो क्या रहता 90 डिग्री रहता। तो अब ये इन ट्रायंगल APB, एंगल P इज इक्वल्स टू होता 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो जब 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता, OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। ठीक, तो OB कितना है, देखो इसमें 5 सेंटीमीटर मतलब 5 का स्क्वायर, OP कितना है 3 सेंटीमीटर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। तो ये 3 स्क्वायर इधर आया माइनस में होता, तो PB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इसको A प्लस बी इंटू A माइनस बी में भी कर सकते हैं, लेकिन 25 माइनस 9 कर देना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता, 25 में से 9 गया तो 16 बचा। PB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, ये स्क्वायर उधर गया तो PB इज इक्वल्स टू हो गया रूट 16। 16 किसका रूट है, 4 का रूट है, तो PB का लेंथ हो गया 4। तो ये PB मालूम हो गया 4 सेंटीमीटर हमारा। ठीक, हमारे को चाहिए AB का लेंथ, AB का चाहिए तो AP प्लस PB लगा सकते हैं क्या, AP प्लस PB इज इक्वल्स टू AB। यस, जब ये 4 है स्टूडेंट्स तो ये भी रेडियस हुआ, ये भी 4 ही सेंटीमीटर होता, ये भी 5 हुआ, ये भी 3 है, ये तो कॉमन साइड है इसका, ये भी 4 होता, ये 4 प्लस 4 कितना हो जाता, AB प्लस PB, 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू AB, तो AB का लेंथ हो जाता 8 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे इन द एडजॉइनिंग फिगर क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AP इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, AP 3 सेंटीमीटर है, PC 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये 8 सेंटीमीटर है। तो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट CD, यहाँ पे D होना चाहिए, CD इजी है स्टूडेंट्स, पिछला वाला क्लास ये ही है, पिछला वाला जो क्वेश्चन है ना वही है। क्यों, देखो हमको CD का लेंथ फाइंड आउट करो बोल रहा, हमको अगर ये दे दिया तो हम क्या करेंगे मालूम है, इसको 3 प्रूव करें तो ये भी 3 हो जाता और ये टोटल 8 है तो ये 5 हो जाता और ये भी 5 हो जाता। फाइनली इसको हमारे को ये करना है, तो क्या करते हैं, देखो हमारे को मालूम है AP इज इक्वल्स टू PB, क्योंकि टेंजेंट्स हैं इक्वल रहते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सेम रहता। ठीक, फिर देखो BC इज इक्वल्स टू DC, ये भी सेम है, ऊपर वाला ही मतलब यही रीजन है जो मैं ऊपर दिया, तो BC इज इक्वल्स टू DC। अब हमारे को मालूम है जो PC है ना, PC इज इक्वल्स टू PB प्लस BC होता, PB प्लस BC होता।
पी बी प्लस बी सी होता, पी सी का लेंथ दिया हुआ है कितना 8 दिया हुआ है, और ये पी बी हम निकाले 3 बोल के, प्लस बी सी हो जाता, तो बी सी इज इक्वल्स टू, ये 3 इधर चला गया तो 8 माइनस 3, तो बी सी इज इक्वल्स टू हो गया 5, तो बी सी 5 हो गया। जब बी सी हमारा 5 हो गया तो सी डी भी 5, यहाँ पे ऊपर देखो बी सी इज इक्वल्स टू सी डी लिखे हम, तो बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, अभी आपका एक दोनों थ्योरम है, ये थ्योरम नंबर 1 का जो है ना, थ्योरम नंबर 1 का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, देखो फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो हमारे को यही प्रूफ करना है फर्स्ट थ्योरम का। थ्योरम ये स्टेटमेंट याद रहना स्टूडेंट्स हमारे को, क्योंकि उन्हें बोल सकता है कि डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख के ये करो बोल गया। ठीक, तो क्या है स्टेटमेंट, देखो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये सर्कल है, ये टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर, इसको इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका हम प्रूफ करेंगे, देखो यहाँ पे, तो थ्योरम देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल is perpendicular to the radius, through the point of contact, ये इसका स्टेटमेंट है। तो हम इसके अंदर प्रूफ में ये वाला सर्कल है समझेंगे हमारे को, और ये इसका टेंजेंट है समझेंगे, और यहाँ से जो है सो ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, इसको सही से एक सर्कल ड्रॉ ही कर लेंगे अपन। ठीक है, ठीक, ये सर्कल हो गया, और ये वाला हमारा ये है समझेंगे, टेंजेंट है समझेंगे, ये हमारा सेंटर पॉइंट है O, और ये P है, ये Q है। ठीक, ये तो देखो इसके अंदर हमारा गिवन क्या क्या है, गिवन है सर्कल विथ सेंटर O, एक सर्कल दिया हुआ है हमारे को, सर्कल विथ सेंटर O दिया हुआ है हमारा। फिर क्या दिया हुआ है, PQ इज टेंजेंट, PQ क्या है, टेंजेंट है, ये हमारे को गिवन है। हमारे को टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, हमारे को प्रूफ करना है कि ये जो O, ये B समझ लो, OB इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये प्रूफ करना है, OB इज परपेंडिकुलर टू। ठीक, इसके बाद देखो कंस्ट्रक्शन हम एक ड्रॉ कर लेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन भी है, प्रैक्टिस करना है इसको 2-3 बार। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे मालूम है, ड्रॉ OM थ्रू PQMN, ड्रॉ OM थ्रू N बोल के ये करोगे, ड्रॉ OM थ्रू N के थ्रू OM ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, अब देखो हमारे को एक चीज तो मालूम है कि ON एंड OB आर रेडियस, ये हमारे को मालूम है। अब हमारे से प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, देखो ये प्रूफ है, यहाँ से इतना भी लिखे तो आपके मार्क्स आ जाता है। अगर 3 मार्क्स में आ गया ये थ्योरम, तो आपके यहाँ तक इतना भी अगर लिखेंगे तो 1.5 मार्क्स मिल जाता है आपको। तो देखो प्रूफ के अंदर हम स्टार्ट करेंगे, ये जो ON है और OB है ये दोनों सेम है, OM इज इक्वल्स टू OB, क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल के दोनों रेडियाई सेम रहते हैं, रेडियाई ऑफ अ सर्कल के रेडियाई है। ठीक, नेक्स्ट और एक चीज देखो, ये जो OM है, OM वो बड़ा है किससे, ON से, तो हम क्या लिख सकते हैं कि OM जो है सोना इज ग्रेटर देन ON। क्यों, क्योंकि ये इसका जो पोस्टुलेट्स है ना मैथमेटिक्स के पास, जस्ट जनरल पोस्टुलेट है कि होल इज ग्रेटर देन एनी ऑफ इट्स पार्ट्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो आपको ऑटोमेटिकली
मालूम होता होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। ये जनरल भी आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट, ओ एम इज ग्रेटर देन ओ एन। तो क्या मैं ये जो ओ एम है, ओ एम बड़ा है किससे, ओ एन से, तो सॉरी ओ एम ओ बी ओ एन है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये ओ एन है, ये ओ एन है, एम नहीं है, ओ एन है, क्योंकि रेडियस है ना, रेडियस एन तक ही है, ये रेडियस एन तक ही, ओ एन इज इक्वल टू ओ पी। तो यहाँ पे जो ओ एन है ना, ओ एन, तो मैं क्या बोल सकता हूँ मालूम है, ये ओ एन की जगह पे ओ बी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ओ एन इज ग्रेटर देन ओ बी, क्योंकि ओ एन ओ बी के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं रीजन में, ओ एन इज इक्वल्स टू ओ बी। ठीक, तो इसका मतलब ओ एम क्या है, ग्रेटर देन ओ बी है। ये जो ओ बी लाइन है ना, ये ओ बी लाइन ये छोटी है किससे, ओ एम से, ओ एम बड़ा हो गया तो ये लाइन बड़ी होगी। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ से एक कोई लाइन है, यहाँ से मेरे को एक लाइन ड्रॉ करना है, इसको ये ड्रॉ करूँ या ये ड्रॉ करूँ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या है मालूम है, परपेंडिकुलर रहता। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ओ बी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओ बी क्या रहता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता, ओ बी इज द shortest distance to the line PQ, shortest distance to the line PQ, hence OB is perpendicular to PQ। यही हमारे को प्रूफ करना था। ठीक, OB परपेंडिकुलर टू PQ, ये हमारे को प्रूफ करना था। यहाँ तक आप प्रूफ करो। मोस्ट प्रोबेबली ये जो है सो ना, आपको क्या है, गिवन क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है, टेंजेंट दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, फिर क्या करना, ड्रॉ करना एक लाइन कहीं से भी ऐसा, और एक लाइन ड्रॉ करके ये लाइन को क्या बताना है, ऑब्वियसली ये लाइन से बड़ी बताना है, खत्म। तो ओ एन ओ बी दोनों बराबर रहते हैं, ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ। फिर उसके बाद ओ एम ग्रेटर देन ओ एन, ये जो छोटा हिस्सा है ये बड़े वाले पार्ट से छोटा है बोल के लिखना है। जब छोटा है बोल के लिख दिए तो दूसरा वाला पार्ट भी छोटा हो जाता, उससे ओ बी भी छोटा हो जाता, इससे ओ एम से, तो ये लिख दिए हम। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि ओ बी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द लाइन पी क्यू, ओ बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पी क्यू। तो क्या हो गया, ओ बी परपेंडिकुलर हो गया पी, खत्म। मोस्ट प्रोबेबली ये 2 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट देखो, अगला वाला हमारा ये है थ्योरम, हमारा करना है कौन सा, ये वाला कौन सा थ्योरम है, देखो। और एक जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है क्या है, यहाँ पे है क्या है, देखो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये हमारा थ्योरम 4.2 है। क्या है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करे तो इनका लेंथ सेम होता है, ओ पी क्यू। तो हमें प्रूफ करना है ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। ठीक, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखो थ्योरम 4.2 देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन from an external point are equal। ठीक, ये हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो देखो हमारे को गिवन क्या क्या है, इसके लिए भी एक सर्कल ले लेंगे हम, एक सर्कल ले लेंगे, ये वाला सर्कल, और इसके अंदर ये वाला कलर डालेंगे। ठीक, इसको हाँ ये वाला कलर, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और सेम लाइन और एक ड्रॉ करेंगे इसी के लिए। थोड़ा ऊपर ले लेंगे इसको, ठीक, यहाँ पे समझो, इसका भी यही ले लेंगे कलर। ठीक, ये इधर इधर कर लेंगे, फिर इसको भी छोटा छोटा कर लेंगे। चलिए ठीक, ये अभी नहीं टच कर रहा, ये लाइन थोड़ा नीचे ले लेंगे। चलो ठीक, दोनों ज्वाइन हो जाए, समझेंगे। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, लेट अस से ओ,
और ये है एक्सटर्नल पॉइंट P और ये ए बी, जो भी आपको समझ में आ रहा वो इसको कंसिडर कर लेना। तो हमारे को गिवन क्या क्या है, गिवन ये हमारे इसमें है गिवन सर्कल विथ सेंटर O, एक हमारे को सर्कल विथ सेंटर O दिया हुआ है, एंड PA एंड PB आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। P एंड PB क्या है, ये PA और PB क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से ये P एंड PB टेंजेंट है। ठीक, आई होप के वॉइस रिकॉर्ड हो रही होगी। एक ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में 25 मिनट्स के बाद वॉइस ही नहीं आया। चलो इसके बाद देखेंगे, अब हमारे को क्या करना है, गिवन के बाद टू प्रूफ लिखना हमेशा। ये सेम मेथड लिखना स्टूडेंट्स, हमेशा पहले गिवन लिखना फिर उसके बाद टू प्रूफ लिखना। टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ PA इज इक्वल टू PB, यही है ना। आप स्टेटमेंट में देखेंगे कि द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एंड ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जो ये कोई भी स्टेटमेंट के एंड वाला पॉइंट हमारे को प्रूफ करना रहता है, शुरू वाला पॉइंट दिया हुआ रहता। कोई भी थ्योरम के अंदर जो शुरू वाला पॉइंट रहता नहीं, वो पॉइंट गिवन रहता और सेकंड वाला पॉइंट प्रूफ करना रहता हमारा। तो PA इज इक्वल टू PB है। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन मतलब जो ड्रॉ करना है सिंपल है। इसके अंदर जॉइन PO, जॉइन PO OA एंड OB, OA एंड OB। ठीक, हम क्या करना, जॉइन PO को ज्वाइन कर देना, फिर OB कॉमा OA, ये सारों को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद देखो प्रूफ, यहां से हमारा प्रूफ चालू हो जाता। स्टूडेंट्स जब हम ये डाले तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ गए, कौन से, POA और POB। अब हमारे को ये मालूम है कि ये एंगल 90 होता, ये एंगल 90 होता, क्योंकि पिछला अब भी प्रूफ करे 90 डिग्री होता बोल के स्टार्टिंग में भी पढ़ रहा है। तो देखो प्रूफ में हम दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं। इन ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स जो भी दिख रहे हैं ना, PAO एंड ट्रायंगल POB, ये दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे को क्या क्या मिलता और क्या क्या ये है, ये देखो। फर्स्ट ये PO दोनों में भी है, यस दोनों में भी है, तो क्या लिखेंगे, PO इज इक्वल्स टू PO, ये है कॉमन बिटवीन बोथ ट्रायंगल्स, ये हो गया कॉमन, सेम हो गया। फिर देखो इस ट्रायंगल में OAP, एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OBP, एंगल OBP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या है ये, प्रीवियस वाला थ्योरम 4.1, यानी तो पूरा लंबा स्टेटमेंट लिखना पड़ता स्टूडेंट्स। क्या लिखना पड़ता कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल के, नहीं तो थ्योरम 4.1 आप थ्योरम बोल के भी लिख ले सकते हैं। एग्जाम में लिखना क्या नहीं, एग्जाम में स्टेटमेंट लिखना बेटर रहता, मार्क्स मिल जाता है। ठीक, अब क्या हुआ, अब इसको हमारे को OA OB मिलना है। OA OB क्या है, ये रेडियस है ऑब्वियसली। इसमें ये ट्रायंगल में OA और नीचे वाले ट्रायंगल में OB, ये क्या है, रेडियस है ऑब्वियसली। रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ये दोनों सेम रहते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हो गया साइड, ये हाइपोटेनस हो जाता, ये साइड हो जाता और ये 90 डिग्री हो जाता। ठीक, तो ये राइट एंगल हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया और ये साइड हो गया। इसको ऊपर नीचे लिखना है आपको, ऑर्डर कैसा आना है, RHS ऑर्डर आना, ये ऊपर लिखना ये नीचे लिखना। ठीक, तो बाई RHS प्रॉपर्टी ट्रायंगल POA is congruent to triangle POB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो PB इक्वल्स टू क्या हो जाता, ये हो जाता। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं ऑटोमेटिकली PA इज इक्वल्स टू PB। आगे रीजन क्या लिखते हैं, CPCTC, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बोल के एक लाइन है CPCTC, तो आप ये लिख देना है। ठीक, इसका नहीं भी याद रहा तो आप CPCTC याद कर लेके चले जाओ, या CPCT भी लिख दिए तो काफी है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक, तो यही हमारा प्रूफ करना था। अब आप आखिरी में हेंस प्रूफ बोल के लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हम टू प्रूफ बोल के लिख दिया और वहां तक पहुंच गए तो वो प्रूफ हो गया। ठीक,
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चैप्टर हो गया ख़त्म। नेक्स्ट है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, वो भी इसी के बाद फौरी आएगा वीडियो, बैक टू बैक आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो लोग वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।